दोस्तों, क्या आपको पता है इंजेक्शन लगाने के बाद या फिर मच्छर के काटने के बाद उस जगह की स्किन माइक्रोस्कोप में कैसी दिखाई देती है या फिर इंसान के स्पर्म माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देते हैं। और ये मासूम सी दिखाई देने वाली चींटियां माइक्रोस्कोप में किसी राक्षस से कम नहीं लगती। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप में देखा है? अगर नहीं देखा तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ही बहुत सारी चीजें माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे। इन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, माइक्रोस्कोप का सफर शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो हमने बहुत ही मेहनत से बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंजेक्शन नीडल। दोस्तों, इंजेक्शन लगाते समय जब सुई हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो उसे माइक्रोस्कोप में देखने पर किस तरह का नजारा दिखाई देता है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से ये नीडल हमारी स्किन को चीरते हुए हमारी बॉडी के अंदर जाती है और इस सुई को शरीर के अंदर से निकालने के बाद माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह दिखाई देती है, जो कि इतनी बड़ी है आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और इंजेक्शन को शरीर के जिस हिस्से में लगाया जाता है, शरीर का वो हिस्सा इंजेक्शन लगाने के बाद माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह दिखाई देता है। कोरोना वायरस। दोस्तों, क्या आपने कभी आतंक का दूसरा नाम यानी कोरोना वायरस को कभी माइक्रोस्कोप में देखा है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। जब कोरोना वायरस के मरीज के मास्क को लेकर उस मास्क को माइक्रोस्कोप में बहुत ही ज्यादा जूम किया गया तो बिल्कुल लास्ट में वो वायरस दिखाई देने लगा, जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। बॉल पेन। दोस्तों, पेन हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन क्या आपको पता है ये पेन आखिर वर्क कैसे करती है? देखिए दोस्तों, अगर आप पेन के निचले हिस्से को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखोगे तो कुछ इस तरह दिखाई देगा। पेन के नीचे छोटी सी बॉल लगी होती है और पेन के चलने के साथ साथ ये बॉल भी घूमती है, लेकिन इसका घूमना हमारी नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आता। जब भी हम पेन से लिखते हैं तो यही बॉल की वजह से पेन का इंक लाइन की शेप में बाहर आता है। फिंगरप्रिंट्स। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग कैसे होते हैं? तो चलिए जानते हैं। जब फिंगरप्रिंट को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जूम किया गया तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगा, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो फिंगर की इन लाइंस को, जिसमें पसीना भी निकलते हुए दिखाई दे रहा है। इन लाइंस के सभी पॉइंट कितने अलग और अजीब शेप में होते हैं। दोस्तों, यही वो पॉइंट है जो किसी के भी किसी से मैच नहीं होती, इसीलिए सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। रेजर ब्लेड। दोस्तों, ब्लेड से हमारे बहुत से काम होते हैं, जैसे नाखून निकालना, शेविंग करना, लेकिन क्या आपने कभी ब्लेड को माइक्रोस्कोप में देखा है? जब आप एक बिल्कुल न्यू ब्लेड को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वह इस तरह से दिखाई देगी, बिल्कुल शार्प। और अगर ब्लेड को इस्तेमाल करने के बाद माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो इस तरह से दिखाई देगी, क्योंकि ब्लेड को इस्तेमाल करने के बाद उस पर बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं जो हमें हमारी नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते। लेकिन क्या आपको पता है रेजर से बाल काटने पर हमारे बाल जल्दी जल्दी क्यों बढ़ते हैं और ट्रिमर से काटने पर इतना ज्यादा स्लो क्यों बढ़ते हैं? इसकी वजह जानने के लिए जब हमने रेजर और ट्रिमर से कटे बाल को माइक्रोस्कोप में रखा तो रिजल्ट हमारे सामने आ गया, जिसमें आप देख सकते हैं रेजर से कटा हुआ बाल बिल्कुल सीधा है और ट्रिमर से कटा हुआ बाल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खींचकर निकाला हो। बहुत ही ज्यादा डैमेज लग रहा है, इसीलिए ट्रिमर से कटा हुआ बाल बहुत ही स्लो ग्रो करता है। एंट फेस। दोस्तों, चींटी को माइक्रोस्कोप में देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मासूम सी दिखने वाली चींटी माइक्रोस्कोप में बहुत ही खतरनाक दिखाई देती है और चींटी के फेस की माइक्रोस्कोप एक इमेज देखकर कोई भी डर जाएगा।